नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीजी पुलिस फिजिकल ट्रेनिंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम 2017-18 में हुए आरक्षक भर्ती के पेपर को सॉल्व करेंगे और आगामी होने वाले आरक्षक भर्ती के एग्ज़ाम के लिए रणनीति तैयार करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न कहाँ से ज़्यादा आया है और किस किस टॉपिक से आया है। उसी प्रकार हम अपनी आगे की तैयारी करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौलाटा, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। प्रश्न नंबर 2, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, जिसका आंसर है बी। आप उसको एक बार मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है? तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है राजिम। प्रश्न नंबर 4, प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? ईब नदी। इसमें रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला। किम्बालाइट किसके लिए जानी जाती है? तो किम्बालाइट हीरे के लिए जानी जाती है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर ए है। छत्तीसगढ़ में विद्युत उपयोग की दृष्टि से अग्रणी जिला रायपुर है। ये इसका असत्य था, तो ये आंसर उसका बनेगा। प्रश्न नंबर 8, भूतापी विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित है? तो इसका आंसर है सी, बलरामपुर में स्थापित है। प्रश्न नंबर 9, राज्य में आईटी सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों के लिए किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है डी, दुर्ग में। नंबर 10, विश्व के प्रथम रुमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर है डी, बस्तर। प्रश्न नंबर 11 है, किस त्यौहार में राउत लोगों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में रंग बिरंगे परिधानों में लाठियाँ लेकर नृत्य किया जाता है? तो किसमें किया जाता है ये? इसका आंसर है ए, मातर। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा नृत्य मुरिया जनजाति का है? तो इसका आंसर है डी, कक्सार। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा हेतु सदस्य की संख्या है? तो इसका आंसर है सी, 5। हमारे राज्य में राज्यसभा सीट 5 है, लोकसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट कितना है? 90। प्रश्न नंबर 14, प्रदेश के वित्त मंत्री हैं? तो उस समय ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो करंट का क्वेश्चन था ये। तो उस समय इसका आंसर था डॉक्टर रमन सिंह। अभी अगर ये पेपर हुआ रहता तो अभी आया रहता इसका आंसर भूपेश बघेल। लेकिन अब एग्ज़ाम जब भी होगा तो उसको करंट अफेयर में उसको पढ़ना है। प्रश्न नंबर 15, छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर देश का पहला शहर बन गया जिसका अब अपना एंथम है? तो ये है, इसका आंसर है सी, भिलाई। प्रश्न नंबर 16, मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया कंटेस्ट 2018 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? ये करंट का क्वेश्चन था, तो इसको करंट के क्वेश्चन के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो उस समय इसका आंसर था पी, स्पंदना नायडू। प्रश्न नंबर 17, किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए घोषित किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 18, संयम शुक्ला किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं बैडमिंटन से। प्रश्न नंबर 19, 18वें एशियाई खेलों में भारत का पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। तो उस समय भारत 8वें स्थान में था। प्रश्न नंबर 20, 19वें एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित होंगे? तो ये 22 में चीन में आयोजित हो चुका है। प्रश्न नंबर 21, श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है सी, दुग्ध उत्पादन। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो ये था मुगल सराय, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 23, तरुण सागर जिनका सितंबर 2018 में देहांत हो गया किस धर्म के आचार्य थे? तो ये थे जैन धर्म के। ये भी उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो करंट अफेयर से बहुत प्रश्न आया हुआ था उस समय। प्रश्न नंबर 24,
वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? तो ये था, इसका आंसर था अन्य पिछड़ा वर्ग। छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना किससे संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, निःशुल्क मोबाइल वितरण से। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो इसका आंसर है बी, सूर्य। प्रश्न नंबर 27, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका आंसर है डी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। प्रश्न नंबर 28, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 100 दिनों का। प्रश्न नंबर 29, सरकार की आय व व्यय का लेखा जोखा होता है? तो इसका आंसर आएगा अपना आंसर सी, बजट। प्रश्न नंबर 30, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थापित है मुंबई में। SBI का भी कहाँ है? मुंबई में। प्रश्न नंबर 31, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। 6 संतरों को 30 रुपये में खरीद कर 25 रुपये में 4 की दर से बेचा गया, इस तरह कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो आप इसको बना कर दे सकते हैं, इसका आंसर है 25% का लाभ होगा। प्रश्न नंबर 32, एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 100% की वृद्धि होगी। प्रश्न नंबर 33, 25 छात्रों एवं उनके शिक्षक का औसत अनुपात 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु घटा दी जाए तो औसत आयु 14 वर्ष हो जाता है, तो शिक्षक की आयु, तो इसका आंसर आएगा 40 वर्ष। प्रश्न नंबर 34, श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। इसका आंसर है 248। इसको आपको एक सीरीज़ बनाते हुए चलना है। कितने का गैप, पहले आपको उसका गैप देखना है, गैप देखते जाना है। जितना गैप आएगा उसके बाद फिर आप इसको प्लस माइनस करके बनाते जाना है। आगे हम आपको बिल्कुल इसका वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और सभी टॉपिक में आपको वीडियो देंगे, निरंतर आएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से सबसे छोटी अनुपात कौन सी है? इसका आंसर है 47/15। आप देख लेना इसको निकाल कर। प्रश्न नंबर 36, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो चलाए थे वो थे कुषाण वंश के। प्रश्न नंबर 37, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुर्णों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसका आंसर है स्कंदगुप्त के ही समय हुर्णों का आक्रमण हुआ था। प्रश्न नंबर 38, डेंगू का कारण है? इसका आंसर है सी, वायरस। प्रश्न नंबर 39, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेफाइट जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल ये सब है। प्रश्न नंबर 40, पुरुषों में लिंग का गुणसूत्र होता है? तो XY। प्रश्न नंबर 41, कार्बन का अपरूप है? तो हीरा। प्रश्न नंबर 42, वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है? तो ये है इसका आंसर ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। प्रश्न नंबर 43, उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बैटरी। प्रश्न नंबर 44, वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर है अम्ल। प्रश्न नंबर 45, जीवाश्म की आयु का आकलन किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग से, C14 कहते हैं इसको। प्रश्न नंबर 46, पंचतंत्र के लेखक हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। प्रश्न नंबर 47, चंद्रकांता नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, देवकीनंदन खत्री। प्रश्न नंबर 48, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद फिर आते हैं प्रश्न नंबर 49, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैकाले ने। प्रश्न नंबर 50, किस संविधान संशोधन के अनुसार मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो ये था ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 51, रायपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र देव ने। प्रश्न नंबर 52,
वर्ष 1910 का कौन सा आदिवासी संग्राम बस्तर को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने का महासंग्राम था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भूमकाल विद्रोह। प्रश्न नंबर 53, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। प्रश्न नंबर 54, छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल देश के कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 19। प्रश्न नंबर 55, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 56, रेजिन किस पेड़ से निकाला जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, साल वृक्ष से निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 57, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर है रायपुर में। प्रश्न नंबर 58, शाकंभरी योजना निम्न में से किस से संबंधित है? तो ये सभी से संबंधित है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा जल संसाधन का उपयोग, पंपों का अनुदान, कृषि उत्पादकता। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 59, कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान? तो छत्तीसगढ़ का स्थान था प्रथम। प्रश्न नंबर 60, खूंटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये इसका आंसर है खारंग नदी। प्रश्न नंबर 61, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी हवाई पट्टी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 9। तो ये करंट का क्वेश्चन था, अभी आप देख लेना अभी कितना है, उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 62, छत्तीसगढ़ पहला समाचार पत्र? छत्तीसगढ़ मित्र, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 63, छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी, इसका आंसर ऑप्शन बी, अटल नगर। प्रश्न नंबर 64, पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उत्सव आयोजित किए जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका भोरमदेव उत्सव और सिरपुर उत्सव, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 65, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भोजली भाद्र माह सही है, हरेली श्रावण माह सही है, छिरछिरा पौष माह सही है, गौरा अश्वनी माह ये इसका गलत आंसर है। प्रश्न नंबर 66, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पहली महिला जज के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो उस समय करंट का प्रश्न था, तो इसका आंसर है श्रीमती विमला सिंह कपूर को उस समय नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 67, निम्न में से किसे वर्ष 2018 में पद्मश्री अलंकरण हेतु चयनित किया गया? इसका आंसर है श्यामलाल चतुर्वेदी जी, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी। ये भी करंट का क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 68, छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रथम प्लास्टिक सड़क बनाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरगुजा। प्रश्न नंबर 69, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ODF नगर निगम का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका ये भी करंट का क्वेश्चन था, इसका आंसर है अंबिकापुर। प्रश्न नंबर 70, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस जिले को जैविक जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गरियाबंद। फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता कौन था? तो ये भी करंट का क्वेश्चन था, वर्ल्ड करंट अफेयर का। इसका उप विजेता था इसका क्रोएशिया। प्रश्न नंबर 72, हाल ही में निम्नलिखित में से किस ग्रह के धरातल के नीचे झील की खोज की गई? तो इसका आंसर है मंगल। प्रश्न नंबर 73, निम्न में से कौन सा फसल रबी फसल है? तो गेहूं और चना रबी फसल है। प्रश्न नंबर 74, जुलाई 2018 में 10वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये भी करंट का क्वेश्चन था उस समय, इसका आंसर है जोहान्सबर्ग में। निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी जकार्ता में आयोजित जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक जीता? तो ये लक्ष्य सेन, ये भी करंट का क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 76, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 1988 में। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता? भारत में नहीं है, तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 78, भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो महासागरीय धाराएं से प्रभावित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 79, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो ये है इसका आंसर आयन मंडल। प्रश्न नंबर 80, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का समय होता है। प्रश्न नंबर 81,
जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी मंद हो जाती है। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है? तो रोजगार सृजन, इसका आंसर ऑप्शन सी रोजगार सृजन। प्रश्न नंबर 83, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो प्रतिलोम, इसका आंसर ऑप्शन बी प्रतिलोम। प्रश्न नंबर 84, IMF द्वारा आंकड़ों के अनुसार 2017 में भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो उस समय इसका स्थान था चौथा। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 85, विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर। प्रश्न नंबर 86, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लिच्छवी द्वारा। प्रश्न नंबर 87, किस घटना के पश्चात गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चौरी चौरा की घटना के बाद समाप्त कर दिया गया। प्रश्न नंबर 88, पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? तो ये गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 89, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के विफल होने के फलस्वरूप किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के विफल होने के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ऑप्शन ए इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 90, वर्ष 1943 में स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सिंगापुर। प्रश्न नंबर 91, सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी उत्पादक। प्रश्न नंबर 92, रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 93, कौन जड़ नहीं है? प्रश्न नंबर 93, कौन जड़ नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी आलू जड़ नहीं है। प्रश्न नंबर 94, नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 95, लोहा का अयस्क का नाम है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, ये सभी इसके अयस्क के नाम हैं। प्रश्न नंबर 96, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? तो इसका आंसर है मॉडेम, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 98, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 99, एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 100, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है? ऑप्शन नंबर सी सड़क योजना से। तो दोस्तों ये था अपना 2017-18 में हुए कांस्टेबल भर्ती का पेपर जिसे हमने सॉल्व किया। तो इसी के तर्ज पर आपको भी आगे का जो पेपर आने वाला जो आगामी पेपर है उसके लिए आपको तैयार करना है। कहाँ से आपको देखना है, इस वीडियो को बार बार देखो आपको वहाँ से क्वेश्चन निकालना है और जो पढ़ोगे वहाँ से आपको क्वेश्चन निकालना है बराबर कि हाँ इस टॉपिक से इसमें इतना आया था, तो आपको उस सेक्टर को मतलब टारगेट या फोकस करना है बराबर और वहाँ से आपको क्वेश्चन निकाल कर अच्छे से तैयारी करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार से मैं आगे आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा और जल्द ही मैं अभी संविधान का आपको पूरा क्लास कराऊँगा, 15 वीडियो लगभग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।